आप ज्ञापन दे दो। और ज्ञापन किसको दे रहे हो? जिसको आप ठप्पा लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, और दिल्ली भेज दिया, उसको ही दे रहे और उनको ही डबल आना है। फिर भी ज्ञापन कहाँ जाएगा ये आपको नहीं बताते, कभी बताया? अभी भी हमारे राजन भाई के नेतृत्व में दिया था मेरे को, उसमें मंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, मुलाकात भी, फोटो भी डाली आपने। परिणाम हम देख रहे हैं 80 साल से। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अकाल है, मैं तो उसको अकाल ही बोलता हूँ, वो है नेतृत्व। हमारी शिक्षा दीक्षा भी बढ़ गई, नौकरी पेशे में भी आ गए, खेती उद्योग धंधे में भी हम सब आगे बढ़ रहे हैं। पर एक जो कमी है हमारे में, उस कमी के कारण आज हम पिछड़े हुए। अभी मनावर के करोली गांव है ना, करोली है, हाँ, तो मनावर में एक ग्रुप बना था रेल लाओ, उसमें करोली वाले जुड़ गए थे। तो बोले नहर से हमारे खेत कट गए, समोसा बन गए, समोसा खाने की चीज़ है, हम खेत को समोसा किया। और आप रेल की बात कर रहे हो, तो रेल में भी खेत कटेंगे और फिर समोसा ही बचेंगे। तो समोसा, जब नहर में समोसा बचा तो रेल में अब क्या बचेगा? तो हम खाएंगे क्या? और एक बहुत प्यारा उदाहरण उन्होंने दिया था उसमें, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बोले बिहार में, देश में सबसे ज्यादा अगर रेल है तो बिहार में, और सबसे ज्यादा भुखमरी भी बिहार में ही है। सही बात। तो बिहार में है तो हमारे यहाँ भी रेल आ जाएगी तो हमारे यहाँ भुखमरी बढ़ जाएगी। ये सोच है तो हम कैसे रेल लाएंगे बताइए आप? बिहार में सब है, पर जो है वो हमको मालूम नहीं है। भुखमरी है हमको मालूम है, वो सिर्फ भुखमरी दिखाते हैं। उनको मालूम है शासन से, प्रशासन से काम कैसे लेना। वहां के लोग इतने जागरूक हैं, और चूंकि व्हाट्सएप का जमाना है, इसमें झूठ बोलना भी पाप है। क्योंकि कल आप गूगल खोल के चेक कर लोगे कि भाई ये पाटीदार साहब तो झूठ बोल के चले गए, और हमको झूठ बोलने से क्या मतलब है? बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हैं, देश में सबसे ज्यादा आईएएस, और कितने हैं? 35%। देश में जितने आईएएस आईपीएस हैं उसके 35% कहाँ पर हैं? बिहार में। फिर बिहार पिछड़ा है, वहाँ के लोग अनपढ़ हैं, वहाँ के लोग गरीब हैं। सही बात। सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उनको अपनी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है। और सबसे कम आईएएस आईपीएस अगर हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने परसेंट हैं? कितने? 3%। 3। कहाँ 3 वाला प्रदेश और कहाँ 35 वाला प्रदेश? तो बंधु हम कितने पीछे हैं। ये थोड़ा विषय से हटकर की भी बात हो गई। परसों की मेरी इच्छा थी आप लोगों से चर्चा करने की। तो बंधुओं, जब ये लाइन हमने ये वाली लगाई, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने नक्शा भी दिया कई बार, और हम लोग इसी बात पे अड़ भी गए। जब रेल मार्ग का फाइनल होने का था और अहमदाबाद में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर ये आपका जो टीवी आता, क्या बोलते हैं उसको, उस पे मैंने इस नक्शे को अफसरों को, रेल बोर्ड के इंजीनियरों को, और क्योंकि लाइन हमारी अप्रूव्ड हो गई थी तो ठेकेदार के इंजीनियर भी थे, उनके सामने डिस्प्ले के माध्यम से एक एक चीज मैंने वहाँ पर रेलवे बोर्ड के इंजीनियरों को बताया था। उस आधार पर उन्होंने 3 अलाइनमेंट इस लाइन के लिए लगाए। 3 में से कोई एक को फाइनल करेंगे।
फिर दूसरी बार हम लोग गए, तब तक वो 3 अलाइनमेंट तैयार हो चुके थे। उस पर हमने चर्चा की, बहुत बहस भी हुई, आमना सामना भी हुआ। और आप लोगों के हित के लिए सिंघाना मनावर क्षेत्र नहीं छूटे, इसलिए जो लाइन पे हम लोग बहस कर रहे थे, तो उस बहस को बीच में ही हमारे अग्रवाल साहब और हम छोड़ के आ गए हैं। परंतु जब हमें मालूम पड़ा तो हमने फोन से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि हमें फॉरेस्ट एरिया कम से कम आए, क्योंकि फॉरेस्ट में मंजूरियाँ नहीं मिलती। खेती की जमीन कम से कम जाए, मुआवजा कम देना पड़े। दूसरा, डिस्टेंस कम हो, इसलिए हम अभी इस लाइन को सर्वे कर रहे हैं। फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो हमने भी कहा कि जो वर्षों से नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ लीडरशिप इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस लाइन को यहाँ से वहाँ करा दे। इसलिए जो हो रहा है अभी हो जाने दें, सर्वे चल रहा है, इसको चलने दें। और जब भी अगली बैठक होगी उसमें इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे। मैंने अर्थवर्क का भी उनको बताया, भराव ज़्यादा आएगा वो भी बताया, नर्मदा के पानी में जो फ्लड आता है उसकी जानकारी भी दी। और आप लोगों को पता होगा चाहे नहीं होगा, इस डैम की जो सरदार सरोवर की डैम की जो है वो 15 मीटर हाइट और बढ़ेगी, ये चीज़ भी मैंने उनको बताई। और 6 मीटर इसमें फ्री बोर्ड का प्रावधान रहता है, तो 15 और 6 21 मीटर के लेवल पे हमको ये रेल निकालना पड़ेगी। ये हमारी डिस्कशन उनसे हुई। वहाँ पे हमें एक इंजीनियर ऐसा मिला जिसकी झड़प तो अग्रवाल साहब से बहुत तेज हो गई, उनके ट्रांसफ़र के लिए भी लिखा, मंत्री को भी शिकायत की। और उनकी जिद के कारण ये वाली जो लाइन अभी डाली सुसारी से कुक्षी से बड़वानी, उस एक इंजीनियर की जीत का कारण है ये। हमने अपनी मजबूती से जितना हमें दम है, हमारे अग्रवाल साहब में जितनी ताकत थी वो पूरी ताकत दी उस इंजीनियर का विरोध करने के लिए कि ये इंजीनियर जो है वो निमाड़ में रेल लाना नहीं चाहता, फिर हमारी योजना को ये फेल करेगा। डायरेक्ट शिकायत, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से लेके रेल मंत्री से लेके रेलवे बोर्ड के इंजीनियरों तक। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डालते हैं, आप लोग जुड़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो बंधुओं, जब उनसे बहस हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि मैं 15 किलोमीटर का पुल बना, मतलब आमने सामने होता है तो फिर कई चीज़ें होती हैं, आप लोगों को मालूम है। छोटी सी लड़ाई में तो पाँव चढ़ाने लग जाते हैं। नहीं, मैं 15 किलोमीटर का ब्रिज बना दूँगा। 15 किलोमीटर का ब्रिज मेरे बाप बनाएगा तो पैसा कितना लगेगा, हमारा प्रोजेक्ट महंगा होगा, फिर फेल हो जाए। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे? मैंने कहा हम भुगत चुके हैं 4 बार, जरा से पैसे में या हमारे नेतृत्व कमी में प्रोजेक्ट का हम लोग अभ्यास नहीं कर पाए, इसलिए आज तक हम वंचित हैं रेल से। तो ये बात हमने रखी। आप लोगों की बात भी सही है, क्योंकि प्रारंभ से मैंने सिंघाना को लिया था, तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारी ऐसी भावना हो कि सिंघाना छूटे। जब आप लोग संपर्क में नहीं थे तब से सिंघाना नक्शे में जुड़ा है। फिर हमने सेकंड नक्शा जो बनाया था उसमें मनावर को भी जोड़ा था, आपकी सीमेंट फैक्ट्री होने के कारण, और औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप हो, ये भी हमारी मांग है। रेल आए तब जाके हमको सेकेंडरी लाभ उद्योगों का मिल सकता है। हमारी लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई इसलिए है कि हम शिक्षा में पीछे हैं। हमारे पास बिजली पानी होने के बाद में हमारे पास उद्योग नहीं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं, खेती में हम उत्पादन करके मर जाते हैं, उसका लाभ हमको नहीं मिलता। जो यहाँ
मिर्ची है 100 का भाव, और बड़ौदा में गई तो वही मिर्ची हो गई 150-200 की हो गई। तो रेल के माध्यम से किसानों को भी लाभ मिलेगा। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लोग काम करते हैं, और आप लोगों का भी सहयोग बना रहे। आप लोग भी एक कमेटी बना के जागरूकता के साथ, अभी हमारे अग्रवाल साहब के नेतृत्व में करीब 24 लोग